तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हुई सिविल वॉर पर। वहां पर पाकिस्तान ही पाकिस्तान को मार रहा है। किस बात पर? अल्लाह के नाम पर। इसलिए क्योंकि फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हुआ, वो कार्टून बना। एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लब्बैक जिसका नाम है, उसने कहा इमरान खान से कि आप फ्रांस के राजदूत को वापस भेज दीजिए और उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लीजिए। पहले इमरान खान ने कहा 20 अप्रैल तक मैं कर दूंगा, बाद में इमरान खान मुकर गए क्योंकि यह करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। उसके बाद वहां पर हिंसा शुरू हुई और रमजान के पाक महीने में ही पाकिस्तानियों ने अपने ही मुल्क के अपने ही भाइयों को मारना शुरू कर दिया। कई सारे पुलिस वालों के साथ बेरहमी की गई है। कई सेना के अफसर इस तहरीक लब्बैक पार्टी के साथ दिखाई दिए हैं और इसी पर हम बहस कर रहे हैं। मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेरे साथ आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं, मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं जो कि पीटीआई से हैं। तो दाऊदी साहब एक प्रोफेसर हैं, जद्दा यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर रिशाद अहमद खान साहब हैं, लीडर है पीएमएनएल के। और फकर यूसुफ जई साहब हैं जो कि एक पत्रकार हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। तारिक साहब, अभी अभी खान साहब ने कहा था कि भाई ये हिंदुस्तानी एजेंट करा देते हैं जब पाकिस्तानी को मारता है। अब मुझे बताइए कि तहरीक लब्बैक के साथ हुसैन रिजवी भी इनको हिंदुस्तानी एजेंट नजर आते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम सब मिलके ये बात कह रहे हैं कि रमजान पाक महीना है, अमन का है, ये सब। लेट मी एक चीज क्लियर बताएं। पाकिस्तान की पैदाइश हुई जिसके अंदर 10 लाख लोग 100 किलोमीटर के अंदर मार दिए गए, वो रमजान में हुई। मुसलमानों की मोस्ट जंगें जो हुई हैं वो रमजान शरीफ में हुई हैं। ये जहन में रखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिटरमिन किया है कि किस महीने में होगी या किस महीने में नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रमजान होने का ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान अपनी जो सोच रखते हैं, ज्यादातर इस वक्त जो लीडरशिप है, कि किसी तरह दुनिया पे एक हमारा राज हो। जो हमारे प्रोफेसर साहब जद्दा से बोल रहे थे, बहुत ही आई होप सारे लोग इस टाइप की सोच रखते हों, लेकिन हमारा एटीट्यूड जो है कि हमने कब्जा करना हिंदुस्तान पे, गजवा हिंद का, और हिंदू जो है वो काफिर है। और आप सोचिए, हर जुम्मे की नमाज में पढ़ा, हम दुआ मांगते हैं कि या खुदा मुसलमान कौम को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब कर। हम तो हर वक्त ये ओपनली कह रहे हैं, लेकिन हम में से लीडरशिप वो नहीं उठ रही जो, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा या वो लिखते हैं कि भैया जरा ठंडे हो जाओ, कभी तो सोच करो कि तुम 21वीं सदी में हो, 12वीं में नहीं हो। हर बात पे फ्रांस में हुआ है ये, तो डेनमार्क में भी तो हुआ था। उसको मारा जब इंडिया के जो ऑथर हैं मुसलमान, उसके नाम पे पूरी दुनिया में को 50 आदमी मर गए, जापान से लेके टर्की, जिधर आप देखिए, ईरान में जो सैटेनिक वर्सेस लिख दी उन्होंने। कोई सब्र का वो आपको इनमें एटीट्यूड नहीं नजर आता जो हम कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद में था। जिस बात पे हम कहते हैं कि उनको उनका पित्ता नहीं था, उनको गुस्सा नहीं आता था। अरे ये हालत हो गई कि हर मुसलमान का एकदम पागल हो जाता, और इस्लाम को एक ढाल बना दिया है कि हर बात में अगर मेरे प्रॉफिट को कुछ कह दिया तो मैं यूं कर दूंगा। अरे भाई, तू कुछ अच्छी बात कर दे ताकि लोग कहें कि देखो उसके फॉलोअर कितने शरीफ लोग होते हैं। ये हम नॉर्थ अमेरिका में मैं हूं कि ये पड़ोसियों की बर्फ साफ कर देते हैं या गरीबों को खाना दे देते हैं। कोई ऐसी हरकत हमसे नहीं होती जिसमें झूठ, चोरी, मक्कारी ना हो और हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ नफरत हम ना फैलाएं। उसके बाद कहते हैं कि देखो हमसे सब करें। अरे कभी तो ये बात करो कि ये जो तकलीद कर दी कि सिर्फ अकल की बात एक खास कैटेगरी के लोग बोलेंगे और बाकी हम सब जो हैं, ये केरला के गवर्नर साहब जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बाकी सब पे पाबंदी लगा दी सोचने की। जो सबसे डफर लोग हैं, जिन्होंने फतवा रिजविया और फतवा दियोबंदी, जो तालिबान के मालिक हैं, जिस सोच से पाकिस्तान में ये जो बरेलवी कभी नहीं करते थे वो आज कर रहे हैं, वो कहां से आई ये बात? जो चीज आप लिख दीजिए वो पढ़ के, वो गाना गा के, सुना के लोगों को तैश में ले आते। अरे कभी किसी खुतबे को सुना है कि भाई अगले 1 महीने तक तुम्हें अगर गुस्सा आए तो अपने आप को अपनी जाके बाथरूम में बंद कर दो? उसको नहीं करते, बीवियों की पिटाई कर देते हैं,
बेटियों की कत्ल कर देते हैं, शादी अपनी मर्जी से क्यों की? कोई ऐसी हरकत नहीं जिसमें इंसानी हकूक, जो हम सब सिग्नेटरी हैं 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी है। भाई मेरी सोच है, हमारे साथ पाकिस्तान में जब मैं था तो दहरिए होते थे जो यूनिवर्सिटी में बहस करते थे कि खुदा है या नहीं है। उनको ये थोड़ी पता होता है कि कल को मार देगा। अरे जमात इस्लामी के लड़के हमारे दोस्त होते थे, उठ बैठ के बात कर लेते थे। अब तो ये है कि फ्रांस में एक स्कूल टीचर की गर्दन उड़ा दी जिसने, बजाय इसके कि हम स्कूल टीचर का साथ दें, हम उसका साथ दे रहे हैं जिसने कत्ल किया। ठीक है, खान साहब के पास चलता हूं सवाल को लेकर। वास्ता हमसे कम। ठीक है, आरिफ साहब आ रहा हूं, एक मिनट। खान साहब बताइए क्या जवाब है इसका? क्या आप भी उसी सोच के हैं जिसमें आप गजवा हिंद चाहते हैं, वरना शायद आप पाकिस्तान मांगते ही ना? देखिए, हम ना गजवा चाहते हैं, ना हम जंग चाहते हैं, ना लड़ाई चाहते हैं। हम मोहब्बत चाहते हैं, अकीदत चाहते हैं। हो रही है ना मोहब्बत, पाकिस्तान में एक दूसरे से कर रहे हैं। देखिए, मोहब्बत हो रही है। खान साहब आपने देखिए, मोहब्बत हो रही है, और मोहब्बत ही अमन, मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं हम लोग। ये जो शरपसंद लोग हैं, मैं बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, शरपसंद लोग जो रावलपिंडी में हो रहा है, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो कराची में हो रहा है, पाकिस्तान का सर काट रहा है। यही तो मोहब्बत है आपकी, यही तो मोहब्बत है कि पाकिस्तानी का सर काटेगा। पाकिस्तानी नहीं, इस्लाम के बारे में जब भी कोई बोलेगा, जब भी मेरे नबी पे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेगा, तो आप क्या करेंगे? होगा उसका यही अक्षर होगा, यही अक्षर होगा। देखिए, जस्टिफाई कर दिया उन्होंने फ्रांस में जो हुआ। सीधे आरिफ साहब के पास चलूंगा। आरिफ साहब, आपको लगता है ये पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लीडर है जो कह रहे हैं जो भी मेरे नबी के खिलाफ करेगा उसका सर कलम कर दूंगा मैं? ये जायज ठहरा रहे हैं फ्रांस में जो कुछ हुआ। आरिफ साहब, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जो पुलिस वालों को शहीद किया गया, पुलिस वालों को शहीद किया पाकिस्तान में, उसकी सजाएं इंशाल्लाह उन लोगों को मिलेगी। उन्होंने नाजायज, सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए। बोल दिया आपने, आरिफ साहब सबसे कम बोले आज शो में। आरिफ साहब की आवाज खान साहब की नहीं, प्लीज। आरिफ साहब बोलिए, आप अब रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को। वो काफिरों से बदतर है। भाई मैं जरा बोलूं? बोलिए आरिफ साहब, बोलिए। बोलने का है। सबसे पहले जो ये जनाब जिस पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक है, अगर वो इस तरह की सोच रखते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम वैसा करते, मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करे हम उसको कंडेम करेंगे। लेकिन अभी जैसे तारिक साहब ने भी एक बात कही, वो ये कह रही कि आपका अपना इखलाक इतना ऊंचा हो, इतना बुलंद हो कि लोग आपके इखलाक से देखें कि ये नबी का बंदा जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे ताइफ में, हमारे जद्दा के पास एक ताइफ शहर है जहाँ पर का ये एक वाकया है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा और आप सबका ध्यान उधर लाना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब वो रास्ते से गुजरते थे तो उनके ऊपर बहुत से कूड़े और बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था। एक लेडी उनके ऊपर फेंकती थी कूड़े हर रोज। अब आप बताएं, आपके ऊपर कोई फेंके तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर भाई साहब जो वो बैठे अगर उनके ऊपर फेंके तो वो तो अभी तलवार निकाल लें। लेकिन उस वक्त जब हमारे मोहब्बत से समझाऊंगा उसको, एज ए मुस्लिम मैं उसे मोहब्बत से समझाऊंगा। बहुत मोहब्बत से समझाया आपने फ्रांस के प्रोफेसर को, सिर्फ गला काटा है, मोहब्बत से गला काटा है आपने सिर्फ। खान साहब, आपके जैसे लोगों ने मोहब्बत से सिर्फ गला काटा है। बताना चाहता हूँ, अगर ये बात आधी रह गई तो मैसेज बहुत गलत चला जाए। इस बात को पूरी होने दीजिए, जल्दी से कंक्लूड करिए आरिफ साहब। लगेंगे। हाँ, उसमें यह है कि उनके ऊपर रोज कूड़े फेंके जाते थे और वो उसको ऐसा हुआ कि एक दिन जब वो गुजर रहे थे उनके ऊपर किसी ने कूड़ा नहीं फेंका तो उनको बड़ा वो तशवीश हुई कि क्या बात है जो आज मेरे ऊपर ये चीज नहीं हुई। और वो उस जगह देखने के लिए पहुंचे उस घर में जहां से वो कूड़े फेंके जाते थे। और आखिर में जब उन्होंने पाया कि वो मोहतरमा वहां पर बीमार पड़ी थी और वैसी सिचुएशन में भी उन्होंने उनकी मदद करी। ठीक है। और उस चीज को किस पॉजिटिव तरीके से लिया। तो अब ये कहना कि मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि जिन लोगों ने, अच्छा जो ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं सारी दुनिया में कहीं भी, वो अपने अपने किसी न किसी फायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी फायदे के लिए कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से आप करके, ये पॉलिटिकल पार्टी एक होती है, खान साहब करवा रही है। खान साहब, सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपनी सोच बदले, पाकिस्तान की फितरत, पाकिस्तान की जो भविष्य है वो अपने आप बदल जाएगा। अपनी सोच बदले, ये गला काटने वाली सोच बदले खान साहब।